हंता वायरस एक ऐसा वायरस जो चूहे के पेशाब और मल से फैलता है, जिसमें शुरुआत सिर्फ बुखार और कमजोरी से होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में इंसान के फेफड़े पानी में भर सकते हैं। आखिर क्या है खतरनाक हंता वायरस? क्या यह कोरोना की तरह फैल सकता है और भारत में इसका क्या खतरा है? आज की वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में जानेंगे। पार्ट 1, हंता वायरस क्या है? हंता वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह कई सालों से दुनिया में अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। यह वायरस मुख्य रूप से चूहों और रोडेंट्स में पाया जाता है। जब संक्रमित चूहे घर, गोदाम या खेतों में घूमते हैं तो उनके पेशाब, मल या लार से वायरस हवा में फैल सकता है। अगर इंसान उस संक्रमित हवा में सांस ले ले तो वह हंता वायरस से संक्रमित हो जाता है। पार्ट 2, कैसे फैलता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह इंसान से इंसान में फैलता है? ज़्यादातर मामलों में नहीं। हंता वायरस आमतौर पर इंसानों के बीच नहीं फैलता। यह मुख्य रूप से फैलता है चूहे के मलमूत्र से, गंदी बंद जगहों से, पुराने गोदाम, खेत या झोपड़ियों से, संक्रमित धूल में सांस लेने से। यानी साफ सफाई की कमी इसका बड़ा कारण बन सकती है। पार्ट 3, इसके लक्षण क्या है? शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य लगते हैं, जैसे कि तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, कमजोरी, उल्टी या चक्कर। लेकिन कुछ दिनों के बाद हालत गंभीर हो सकती है। फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कई मामलों में मरीज आईसीयू तक पहुंच जाता है। इसलिए इसे हल्के में लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। पार्ट 4, क्या इसका इलाज है? फिलहाल हंता वायरस का कोई खास दवा या वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध तो नहीं है। डॉक्टर मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। ऑक्सीजन, आईसीयू केयर और शरीर को स्टेबल रखना है इसका अभी तो इलाज है। अगर बीमारी जल्दी में पकड़ में आ जाए तो जान बचने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 1 अप्रैल को MV होंडियस नाम का जहाज़ अर्जेंटीना के यूसाइया के में से रवाना होता है। इसमें करीब 150 लोग सवार थे। 11 अप्रैल को पहला केस आता है। सफ़र के दौरान पहली बार एक यात्री में गंभीर लक्षण दिखते हैं। जहाज़ में पता चलता है कि कुछ यात्री अर्जेंटीना में बर्ड वॉचिंग के दौरान चूहों के संपर्क में आए थे। मई की शुरुआत में जैसे जैसे जहाज़ अटलांटिक पार कर रहा था, यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगती है। बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण हड़कंप मच गया। 4-5 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की कि यह हंता वायरस है। 3 यात्रियों को, एक जिसमें से डच का था, एक जर्मन नागरिक था, उसकी तो मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड में भी इससे जुड़े केस सामने आए हैं। आज की स्थिति की बात करें तो जहाज अब केप वर्डे के पास है और कई देशों में नागरिकों को क्वारंटाइन किया जा चुका है। अब बात करते हैं पार्ट 5, भारत में इसका कितना खतरा है? भारत में हंता वायरस के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां गंदगी, चूहे और ख़राब चीज़ें होगी वहाँ पर इसका खतरा बढ़ सकता है। गाँवों, खेतों और पुराने बंद कमरों में ज़्यादा सावधानी की रखने की ज़रूरत है। पार्ट 6, बचाव कैसे करें? अब सबसे ज़रूरी बात बचाव। घर और आसपास सफाई रखें, चूहों को घर में आने से रोकें, पुराने बंद कमरे खोलते समय मास्क पहने, चूहे का मल दिखे तो सीधे हाथ न लगाए, खाने पीने की चीज़ें ढक कर रखें। याद रखिए, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हंता वायरस भले ही कोरोना वायरस जितना तेज़ी से न फैलता हो, लेकिन यह बेहद खतरनाक जरूर है। इसलिए जागरूकता रखना और साफ सफाई रखना हमारा आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपने पहले कभी हंता वायरस का नाम सुना था।